तो आज हम क्रिएट करेंगे द बिल्डिंग ग्रो इफेक्ट इनसाइड आफ्टर इफेक्ट्स एंड हम फोटोशॉप को भी यूज करने वाले हैं। एंड एक्चुअली फोटोशॉप एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है इन क्रिएटिंग दिस इफेक्ट, क्योंकि वहीं हम सारी मास्किंग करने वाले हैं। तो इस इफेक्ट के एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारा शॉट शूट होना चाहिए ऑन अ ट्राइपॉड, वरना आपका इफेक्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम अपनी बिल्डिंग को मास्क आउट करेंगे अपनी वीडियो से एंड देन हम क्रिएट करेंगे क्लीन प्लेट जिसमें हमारी बिल्डिंग हमारे शॉट में नहीं होगी। आफ्टर दिस हम अपनी मास्क करी हुई बिल्डिंग को लेयर्स में डिवाइड करेंगे वन बाय वन एंड देन फाइनली आफ्टर इफेक्ट्स में हम हर लेयर को एनिमेट कराएंगे इंडिविजुअली। Sounds fun, right? तो फिर शुरू करते हैं ये फन। सो हमने अपनी फुटेज को इंपोर्ट करा हुआ है आफ्टर इफेक्ट्स में। नाउ हमको चाहिए अपने इस वीडियो का फर्स्ट फ्रेम ताकि हम उसको फोटोशॉप में ले जाकर मास्किंग कर सके। सो हम अपने वीडियो के फर्स्ट फ्रेम को एक्सपोर्ट करेंगे एज अ PNG। तो मैं अपने टाइमलाइन हेडर को लेकर जाऊंगा अपने फर्स्ट फ्रेम में एंड मैं प्रेस करूंगा B की एंड फिर मैं जाऊंगा एक फ्रेम फॉरवर्ड एंड मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा N की। सो अभी हमारा वर्क स्पेस सेट हो गया है सिर्फ इस एक फ्रेम के लिए। नेक्स्ट हम जाएंगे फाइल्स में, देन एक्सपोर्ट एंड देन हम सिलेक्ट करेंगे ऐड टू रेंडर क्यू। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे आउटपुट मॉड्यूल में एंड देन फॉर्मेट को सेट करेंगे PNG सीक्वेंस में एंड विल हिट ओके। और फिर लास्ट में आप एक सही सा डेस्टिनेशन सिलेक्ट कर देना और फिर हम क्लिक करेंगे रेंडर में। इससे हम लोगों को मिल जाएगा हमारा वीडियो का फर्स्ट फ्रेम एज अ PNG। नेक्स्ट हम इस PNG फाइल को ओपन करेंगे फोटोशॉप में और एज सुन एज आपकी PNG इंपोर्ट होती है आप प्रेस करना Ctrl+S और इस प्रोजेक्ट फाइल को आप किसी स्पेसिफिक फोल्डर में सेव करना, क्योंकि हमको इस प्रोजेक्ट फाइल की नीड पड़ने वाली है आफ्टर इफेक्ट्स में। और यहाँ पे हम अपनी बिल्डिंग को अपने बैकग्राउंड से मास्क आउट करेंगे। मास्किंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं बट मैं यूज करता हूँ पेन टूल। तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है बट ये आपको बेस्ट रिजल्ट्स देगा। सो हम सिलेक्ट करेंगे पेन टूल और आप P की भी प्रेस कर सकते हो एंड आप मेक श्योर करना कि आपकी इमेज सिलेक्टेड हो। और फिर हम अपने बिल्डिंग के अराउंड अपना सिलेक्शन करना स्टार्ट करेंगे। सो एक बार आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाए आपने सिलेक्शन में राइट क्लिक करना एंड देन सिलेक्ट मेक सिलेक्शन। आप फेदर रेडियस सेट करना 0.2 में एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो इससे आपको अपना सिलेक्शन मिल जाएगा। फिर इसके बाद आप प्रेस करना Ctrl+J। तो इससे आपका ये सिलेक्शन एक सेपरेट लेयर में क्रिएट हो जाएगा एंड इन शॉर्ट हमको मिल गया है हमारा बिल्डिंग का सिलेक्शन, व्हिच मींस कि हमने अपनी बिल्डिंग का बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे क्लीन प्लेट जिसमें हमारे इस फ्रेम में हमारी बिल्डिंग प्रेजेंट नहीं होगी। तो हम यहाँ पे एक डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करेंगे अपने ओरिजिनल PNG का। तो मैं अपने ओरिजिनल लेयर को सिलेक्ट करूंगा एंड प्रेस करूंगा Ctrl+J एंड इसको मैं रीनेम कर दूंगा टू ओरिजिनल क्लीन प्लेट। नेक्स्ट कंट्रोल की होल्ड करके अपने मास्क लेयर को सिलेक्ट करेंगे। इससे हमको हमारी बिल्डिंग का सिलेक्शन वापस मिल जाएगा। फिर हम इस सिलेक्शन को थोड़ा और एक्सपैंड करेंगे। सो हम जाएंगे सिलेक्ट ऑप्शन में, देन टू मॉडिफाई एंड फिर हम क्लिक करेंगे ऑन एक्सपैंड। पिक्सल में आप सेट करना 5 एंड देन क्लिक ऑन ओके। सो हमारा सिलेक्शन थोड़ा एक्सपैंड हो गया है। देन इस लेयर की विजिबिलिटी ऑफ करेंगे। नाउ हम सिलेक्ट करेंगे मार्की टूल और आप लोग M की भी प्रेस कर सकते हो। देन अपने सिलेक्शन में राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे विल सिलेक्ट फिल। फिर कंटेंट्स में आपका कंटेंट अवेयर रहना चाहिए एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो फोटोशॉप यहाँ पे आपके इस एरिया को फिल कर देगा एंड मे बी आपको ये सिलेक्शन परफेक्ट ना मिले बट इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा ये फ्रेम कुछ ही सेकंड्स के लिए रहेगा। नेक्स्ट हम एक और लेयर क्रिएट करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हम फिर से कंट्रोल की होल्ड करके अपनी मास्क लेयर को सिलेक्ट करेंगे एंड इस बार हम लोग सिलेक्ट करेंगे अपनी ओरिजिनल लेयर को। फिर नेक्स्ट हम लोग अपने सिलेक्शन को इन्वर्स करेंगे। तो हम लोग जाएंगे सिलेक्ट में एंड यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे इन्वर्स। देन हम लोग क्लिक करेंगे इस वाले ऑप्शन में जो कि लेयर मास्क ऑप्शन। देन हम सिलेक्ट करेंगे इरेजर टूल और आप लोग E की भी प्रेस कर सकते हो एंड हम अपने बिल्डिंग के ऊपर के एरिया को रिमूव करना स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग अपने बिल्डिंग के लेयर्स डिसाइड करेंगे कि हमको कितनी लेयर्स चाहिए अपने इस इफेक्ट के लिए। सो मैं यहाँ पे सारे लेयर्स की विजिबिलिटी ऑफ कर दूंगा एक्सेप्ट मेरे मेन मास्क आउट बिल्डिंग की और फिर मैं यहाँ पे डिसाइड करूंगा मुझे कितनी लेयर्स चाहिए। सो आई विल बी क्रिएटिंग 8 लेयर्स। तो मैं अपनी मेन मास्क लेयर को सिलेक्ट करूंगा। नाउ यूजिंग पेन टूल मैं अपने सिर्फ लेयर 1 को मास्क आउट करूंगा। तो मैंने यहाँ पे एक मास्क क्रिएट कर दिया है। अगेन हम राइट क्लिक करके अपना सिलेक्शन क्रिएट करेंगे एंड देन विल प्रेस Ctrl+J एंड हमको हमारा लेयर 1 मिल गया है एंड इसको मैं रीनेम करूंगा टू बेस 1। देन हम सेम मेथड यूज करके अपनी सेकंड लेयर क्रिएट करेंगे एंड अगेन हम अपनी मेन मास्क लेयर को सिलेक्ट करेंगे एंड फिर से पेन टूल को यूज करके हम इस लेयर को मास्क आउट करेंगे जैसे हमने बेस 1 लेयर के लिए किया था। देन इसको रीनेम करेंगे टू बेस 2। आप सेम मेथड को यूज करके अपनी सारी लेयर्स को इंडिविजुअली मास्क आउट करोगे। थोड़ा टाइम लग सकता है बट उसके बाद आपको आफ्टर इफेक्ट्स में मजा आएगा। तो एक बार आप लोगों की मास्किंग कंप्लीट हो जाए देन आप इंडिविजुअली हर लेयर की विजिबिलिटी ऑन ऑफ करके अपने लेयर्स को रीचेक कर लेना एंड एंड में आप प्रेस करना Ctrl+S टू सेव योर प्रोजेक्ट।
फिर हम आफ्टर इफेक्ट्स में अपनी फोटोशॉप की प्रोजेक्ट फाइल को इंपोर्ट करेंगे एंड लेयर ऑप्शंस में हम सिलेक्ट करेंगे एडिटेबल लेयर स्टाइल्स। इससे हम लोग हर लेयर को इंडिविजुअली एडिट कर पाएंगे। नेक्स्ट हम अपने फोटोशॉप वाली प्रोजेक्ट फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने आफ्टर इफेक्ट्स के कंपोजिशन में। तो हमारा फोटोशॉप का प्रोजेक्ट ऑलरेडी प्री कंपोज ओवर का है, सो हम डबल क्लिक करेंगे इसको ओपन करने के लिए एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी सारी लेयर्स एज इट इज प्रेजेंट है जैसे हमने उनको फोटोशॉप में क्रिएट करा था। अब हम लोग इन सारी लेयर्स को एनिमेट करेंगे। सो मैं अपनी बेस 1 लेयर को सिलेक्ट करूंगा एंड देन होल्डिंग शिफ्ट अपने बेस 9th लेयर को सिलेक्ट करूंगा। इससे हमारी बीच की सारी लेयर सिलेक्ट हो जाएगी। देन मैं प्रेस करूंगा P की फॉर पोजीशन एंड मैं फर्स्ट की फ्रेम क्रिएट करूंगा पोजीशन का। देन 5 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाकर मैं सेकंड की फ्रेम इनेबल करूंगा पोजीशन का। फिर नेक्स्ट मैं इस एरो में क्लिक करके सारे लेयर्स के पोजीशन वाले ऑप्शन को हाइड कर दूंगा। सो अभी मैंने सारी लेयर्स के लिए पोजीशन के 2 की फ्रेम्स इनेबल करे हैं। हम सबसे पहले एनिमेट कराएंगे अपनी फर्स्ट बेस लेयर को। सो मैं अपनी सारी लेयर्स की विजिबिलिटी ऑफ कर दूंगा एक्सेप्ट मेरी क्लीन प्लेट वाली लेयर एंड बेस 1 लेयर। फिर इसके बाद मैं बेस 1 लेयर को सिलेक्ट करूंगा एंड प्रेस P की फॉर पोजीशन। नाउ मैंने अपनी वीडियो में अपने बेस 1 लेयर को एनिमेट करा था फ्रॉम द टॉप। सो हम पोजीशन के फर्स्ट की फ्रेम के वर्टिकल एक्सिस की वैल्यू चेंज करेंगे ऊपर की तरफ एंड इससे हमारा एनिमेशन स्टार्ट होगा फ्रॉम द टॉप। देन फर्स्ट की फ्रेम को इजी ईज आउट कर देंगे एंड सेकंड की फ्रेम को इजी ईज इन कर देंगे फॉर दैट स्मूथ एनिमेशन। नेक्स्ट हम एनिमेट करेंगे अपनी बेस 2 लेयर। तो हम बेस 2 लेयर की विजिबिलिटी ऑन करेंगे एंड विल प्रेस P फॉर पोजीशन। देन हम लोग अपने सेकंड लेयर को ड्रैग करेंगे एंड हम इसको ऐसा प्लेस करेंगे कि जहाँ पे हमारे बेस फर्स्ट लेयर का पोजीशन का सेकंड की फ्रेम है वहां से हमारे सेकंड बेस लेयर का पोजीशन का फर्स्ट की फ्रेम स्टार्ट होना चाहिए एंड इससे हमारा सेकंड एनिमेशन हमारे फर्स्ट एनिमेशन के बाद स्टार्ट होगा और हम हर लेयर को ऐसे एडजस्ट करने वाले हैं। सो अब हम इस लेयर को एनिमेट करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा सेकंड बेस लेयर ग्राउंड से ऊपर आए, बट देयर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम। सो एज सून एज मैं अपने पोजीशन के फर्स्ट की फ्रेम की वैल्यू को चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हो कि हमारी ये लेयर कुछ इस तरीके से एनिमेट हो रही है एंड दिस इज नॉट व्हाट वी वांट। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने फोटोशॉप में एक इंपॉर्टेंट लेयर क्रिएट करी थी। तो हम इस लेयर को अपने कंपोजिशन के टॉप में प्लेस करेंगे एंड ऑल्सो इसकी विजिबिलिटी भी ऑन कर देंगे। तो अब जब मैं अपने सेकंड बेस लेयर को एनिमेट करूंगा तो मेरी सेकंड बेस लेयर ग्राउंड से ऊपर आएगी एंड दिस इज व्हाई ये लेयर क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट था। आप सेम वे में अपनी हर लेयर को एनिमेट करोगे और आप सारे लेयर्स के लिए मोशन ब्लर इनेबल कर देना बाय क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शन एंड इट्स टोटली अप टू यू गाइस। आपको अपनी हर लेयर को कैसे एनिमेट करना है, आप उसको ऊपर से नीचे लाना चाहते हो या आप उसको नीचे से ऊपर लाना चाहते हो। अब हम ऐड करेंगे थोड़ी और डिटेलिंग अपने इस इफेक्ट में। सो सबसे पहले हम ऐड करेंगे कैमरा शेक। तो मैंने कैमरा शेक इफेक्ट अपने फर्स्ट बेस लेयर के एंट्री में करा था ताकि वो इम्पैक्ट क्रिएट हो एंड उसके लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे देन न्यू में जाकर हम सिलेक्ट करेंगे एडजस्टमेंट लेयर एंड इस एडजस्टमेंट लेयर को हम लोग प्लेस कर देंगे अपने कंपोजिशन के टॉप में। फिर इफेक्ट्स में जाकर सर्च करेंगे विगल एंड विगल पोजीशन को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने एडजस्टमेंट लेयर में। फिर इसके बाद एडजस्टमेंट लेयर में इस एरो में क्लिक करेंगे, फिर इफेक्ट्स के अंदर विगल पोजीशन में जाएंगे एंड फिर विगल स्पीड के लिए हम लोग फर्स्ट की फ्रेम इनेबल करेंगे विद वैल्यू ऑफ 0 एंड आप मेक श्योर करना कि आपका टाइमलाइन हेडर वहां पर हो जहाँ पे आपकी फर्स्ट लेयर इज अबाउट टू टच द ग्राउंड। फिर नेक्स्ट हम जाएंगे 2 फ्रेम्स फॉरवर्ड एंड यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे अपना सेकंड की फ्रेम विद वैल्यू ऑफ 15। फिर इसके बाद हम फिर से जाएंगे 2 फ्रेम्स फॉरवर्ड एंड यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे अपना थर्ड की फ्रेम विद वैल्यू ऑफ 0 एंड आफ्टर दिस हम विगल अमाउंट को सेट करेंगे 25 में और ये वैल्यू आपकी शेक की इंटेंसिटी को डिसाइड करेगा। बस इस इफेक्ट की वजह से आपको अपने वीडियो में ब्लैक एजेस मिलेंगे। तो इसको फिक्स करने के लिए आप लोग अपने कंपोजिशन के स्केल की वैल्यू को स्लाइटली इंक्रीज कर देना और इस इफेक्ट को थोड़ा और रियलिस्टिक बनाने के लिए हम लोग ऐड करेंगे ग्राउंड क्रैक का ओवरले। मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखा है इन डिस्क्रिप्शन। सो हम इंपोर्ट करेंगे अपने इस ओवरले को और फिर हम इस लेयर को प्लेस करेंगे अपने कंपोजिशन में सबसे नीचे, पर आप क्लीन प्लेट से ऊपर इसको प्लेस करना एंड देन ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने के लिए हम जाएंगे इफेक्ट्स में एंड हम सर्च करेंगे की लाइट इफेक्ट एंड इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने इस ओवरले के ऊपर एंड इफेक्ट कंट्रोल्स में हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ग्रीन कलर। फिर इसका ड्यूरेशन एंड टाइमिंग अपने एनिमेशन के अकॉर्डिंग सेट कर देना एंड ऑल्सो आप इसके स्केल, पोजीशन एंड ओपेसिटी के वैल्यू के साथ भी खेल सकते हो। एंड लास्ट में और ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए आप लोग यूज करना साउंड इफेक्ट्स लाइक स्टोन्स गिरने का या कोई एक्सप्लोजन एंड ऑल्सो थोड़ा एम्बियंस म्यूजिक के साथ प्ले करना। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। बाकी आप लोगों को तो पता ही होगा कि आप लोगों को क्या करना है। टिल देन, पीस।